सारा दिन बाजार में बैठा है, हंस रहा है, कह कह लगा रहा है, घर के अंदर जा रहा है, हू का आलम है, रोना ही रोना है। नमाज के सजदों में, अव्वबीन में, तूने चाश में, इसराक में, तूने सलातुल हाजत के अंदर खुदाए पाक से दुकान मांगी, मकान मांगा, औलाद का सुकून ही कोई नहीं मांगा। आज नौबत आ गई, घर आबाद है, मकान आबाद है, लेकिन मेरे अजीजों बड़े बड़े मकान बना लिए, दरवाजे पे गाड़ी है, लेकिन घर के अंदर बैठो रोटी खाने को दिल नहीं करता, दस्तरखान पे मेरे अजीजों लुकमा मुंह में डालने को दिल नहीं करता। औलाद है, कहता कमरा बंद करके अंधेरा कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इनकी चाह से इन्हें बाहर निकाल दो। और ये वही औलाद है जिसके लिए ना कोई कब्र छोड़ी, ना कोई पीर छोड़ा, जिसके लिए ना कोई तवीज धागा छोड़ा, जिसके लिए तू 10-10 हजार मरतबा तस्बीहात किया करता था। आज मेरे अजीजों इस औलाद को देख के कह रहा है, इलाही इससे तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। मेरे वीरा, इसमें कसूर टीवी का नहीं है, इसमें कसूर वीसीआर का नहीं है, इसमें कसूर मोबाइलों का नहीं है, इसमें कसूर मेरे अजीजों इंडिया के ड्रामों फिल्मों का नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब, हर चीज की आप तरदीद कर रहे हो, हर चीज का आप इनकार कर रहे हो, फिर बताओ कसूर किस चीज का? मैंने कहा मियां, औलाद अगर नेक बनाना चाहता है, औलाद अगर अपनी सुधारना चाहता है, औलाद अपनी नेकोकारों में शामिल करना चाहता है, तो अपने घर का वो दरवाजा, अपने घर की वो खिड़की, अपने घर का वो रोशनदान बंद कर दे, अपने घर का वो सुराख बंद कर दे जिस दरवाजे से तेरे घर में हराम की कमाई आ रही है। तीन बातों का ख्याल करना, पक्कर वालों जिंदगी वफा करे या ना करे, इस बात को पल्ले बांध लेना और इसको कब्र तक साथ ले जाना। कयामत के दिन चमकते चेहरे के साथ उठाए जाओगे। कोशिश करना अपने दस्तरखान पे हराम का लुकमा आने न देना। डंडी मार कर किसी का हक दबाकर, खा कोई अपना हो या दुकान पर कोई गिराक आया हो, किसी का हक मार के अपने दस्तरखान पे ताज़ा गोश्त ना लेके आना। रब्बे काबा की कसम है, अगर हराम का लुकमा तेरे दस्तरखान पर आ गया तो आइंदा आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। आलिम पैदा नहीं होगा अगर कोई किताबें पढ़ गया अमल नहीं करेगा, हाफिज बन गया तो कुरान पाक याद नहीं होगा। ओए लोगों, औलाद के हाथों से ये हराम की रोजी कमाने वाला मारा जाएगा। दूसरा, मेरे चानों मेरे प्यारों, अपने हाथ को हमेशा ऐसे रखना, अपने पेट से कभी चादर ना उठाना। सूखी मिले खुदा का शुक्र करियो, गिल्ली मिले खुदा का शुक्र करियो, चटनी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो, देसी मुर्गी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करियो। और जब भी तेरे कोई दरवाजे पर आवे, किसी को खाली ना भेजना, अल्लाह अकबर मीठी बात ही कह देना, हंस के दिखाई देना। कोई 1000 रुपया मांगने आवे, उसे पानी के गिलास पर इमफारी कर देना। ले मेरे अजीजों, इससे फायदा क्या होगा? परवरदिगार आलम तेरे माल को अस्पतालों से बचाएगा, तेरे माल को थाने से बचाएगा, तेरे माल को चोरी चकारी से बचाएगा, तेरे माल को हरामकारी से बचाएगा। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आ गया और आके कहने लगा, अल्लाह वाले, लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, परेशान हो। अल्लाह वाले कहने लगे, क्या तूने क्या क्या हरवा इस्तेमाल किया? कहने लगा, कोई तवीज वाला ना छोड़ा, कोई अल्लाह वाला ना छोड़ा, कोई आस्ताना ना छोड़ा, कोई खानका ना छोड़ी। अल्लाह वाले ने चेहरे पे नजर डाली, कमियां मेरे पास आ गया, बता तेरा मर्ज की तशखीस कर दूं, बता तेरा मर्ज बतलाऊं या तुझे तवीज दे दूं। अपनी जेब दिखाने लगा, अपना गला, अपने हाथ, अपने पैर दिखाने लगा। कहने लगा, देखो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जा धागा ना बंधा हो, जिस्म का कौन सा जेब का हिस्सा है जा तवीज ना बंधा हो। अल्लाह वाले, मुझे तवीज ना दे, मेरे मर्ज का हल बतला दे। अल्लाह वाला मुस्कुरा के कहने लगा, तेरे मर्ज का हल ये है, हराम कमाना और कम तोलना छोड़ दे, खुदा तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सोची पड़ गया, कहने लगा, हो ये क्या बात कर दी। 4 दिन गुजरे थे, दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया कि मेरा दिया हुआ माल, मेरा तोल पूरे भक्कर के अंदर तुलवा लो, कमी आ जाए तो सारे पैसे वापिस।
और जो भी मिल जाता यूं नहीं कहता काश इतना हो जाता, कल वाला भी आज मिल जाता। जितना मिलता अल्लाह के नाम पर निकालता और खुदा का शुक्र अदा कर लेता। चंदी दिन के अंदर पैसे की फरवानी हो गई, माल की फरवानी हो गई, सोने चांदी अल्लाह पाक ने अता फरमा दिए। इतना माल आया कि तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन बैठा सोच रहा था कहाँ जेब में दमड़ी नहीं हुआ करती थी, अब सोना ही सोना घर के अंदर है। अल्लाह वाले के पास तराजू उठा के ले गया, कहने लगा अल्लाह वाले तूने हल तो मुझे बतला दिया, लेकिन जो मैंने इतनी दुनिया को क्या करना है, जिसके बारे में कमली वाले ने कहा दुनिया जीफतुम व तालिबुहा कलाब, और दुनिया मुर्दार है, इसका तलब करने वाला इंसान नहीं कुत्ता है। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया जब से कायनात की रनाइयों रंग रंगतों को बनाया उस वक्त से एक मर्तबा भी खालिक के कायनात ने बनाने वाले ने एक मर्तबा भी रहमत की निगाह से नहीं देखा। ये दुनिया आज मेरे पास इतनी आ गई कि तोलने वाला तराजू भी मेरे पास सोने का आ गया। अल्लाह वाला कहने लगा तेरे मर्ज का मुझे पता लग गया, बता मैं तुझे तावीज़ दूं या तेरे मर्ज का इलाज कर दूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले बता इसकी तशखीस क्या है? फरमाया सामने जो नदी बह रही है ये सोने का तराजू उठा के उस नदी में डाल दे, खुदा तेरे माल में बरकत अता फरमाएगा। कहने लगा अल्लाह वाले पानी में ही डाल दूं, ये दरिया नहर की मोगे की मौजियों के हवाले कर दूं, ये कौन सी बरकत हुई का डाल दे। कहने लगा अल्लाह वाले की बात पहले भी करामत थी, डाल दिया चल दिया। अगला दिन हुआ, सुबह का वक़्त हुआ, दाएं बाएं से उसकी दुकान का शटर उठने के बाद, दरवाजे खुलने के बाद गिराकी गाहक दुकान पर आ गए। मेरे अजीजों सौदा लेने के लिए आ गए। गांव के पिछवाड़े से एक आदमी नदी पार करके उसकी दुकान पे आने लगा। जब उसने नदी में अपने पैर डाले, नदी पार करने लगा, वो सोने के तराजू को उसका पाँव लगा, ठोकर लगी। हाथ डाल के मैं देखने लगा क्या है, पत्थर है, रोड़ा है, क्या चीज है। तराजू हाथ में आया, फौरन ध्यान उसी दुकानदार की तरफ चला गया। कहने लगा ओ ये तो उसी भाई का तराजू है जो पैसे भी पूरे लेता है, सौदा ज्यादा देता है, कभी कभी बगैर पैसे के सौदा दे देता है। दुकान पे गया, छत फटी नजर नहीं आई, दरवाजा टूटा नजर नहीं आया, ताला टूटा नजर नहीं आया। धाड़े मार के रोके कहने लगा क्या बनी, ये सेना सोने का तराजू नदी में मुझे मिला, लगता है चोर चोरी करके लेके गया। कोतवाल पुलिस वाले रास्ते में पड़ गए होंगे, उन्होंने आन लिया होगा तो डर के मारे नदी में छोड़ के चला गया। तराजू उठाया, नंगे पैरों से अल्लाह वाले के पास दौड़ा और जाके कहने लगा अल्लाह वाले पहले तो पैसा पल्ले कोई नहीं था, अब जब आया तूने नदी में बहा दिया, लगता है ये दुनिया मेरी जान लेके रहेगी, मेरा दीन खराब करके रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके रह गई। अल्लाह वाला कहने लगा बता तो सही, धाड़े क्यों मार रहा है, कुक्के क्यों निकाल रहा है। कहने लगा जिस तराजू को आपने पानी में फेंकवाया था वही तराजू आज कोई मेरी दुकान पे दे के चला गया। पहले तो अल्लाह वाला रोया करता था, आज हंस के कहने लगा काम बन गया, बात बन गई। अल्लाह वाले इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, मेरी नेकियों का सवाल है, तू कह रहा बात बन गई। कहने लगे पानी में तेरा तराजू सोने का फिकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतलाना था हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके रहता है और हलाल का माल कहीं भी फेंका वापिस आके रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो, अल्लाह बरकत देगा। हराम का पैसा कमाओ, अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, अदालतों में वकीलों की मिन्नतें, जजों की मिन्नतें करते नजर आओगे। इसीलिए मेरे चारों मेरे प्यारों, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, अपनों में पराए में कोई दरवाजे पर आ जाए कभी उसे खाली ना तोड़ना। हायरी मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ जो कुर्बानी का गोश्त देते हुए पूछते हैं कि ईसाइयों को गैर मुस्लिमों को देना जायज़ है कि नहीं है। मेरे अजीजों अल्लाह करे सारों ने फजर की नमाज पढ़ी हो, जोहर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब असर ईशा की नमाज पढ़ी हो, अगर मेरे अजीजों सजदे का इनकार किया परवरदिगार आलम ने तो कभी नहीं पूछा फरिश्तों इसने सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और मेरे अजीजों कर्मों वाले घर हुआ करते हैं, नसीबों वाले वो लोग हुआ करते हैं जिनके दरवाजे पर कोई झोली फैला के खड़ा हो जाता है। हमने बड़े बड़े रईसों को देखा, हमने बड़े बड़े अमीरों को देखा, बैंक के लाकर और बैंक के मेरे अजीजों अकाउंट भरे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिलती।
अभी आपकी जामे मस्जिद ज़ेरे तमीर है। अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है, अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है, खुदाए पाक क्या तेरे मेरे लाख का मोहताज है। और मेरे अजीजों, रब्बे कायनात की कसम है, देता तो वह हर किसी को है, लेकिन लेता नसीबों वालों से है। बड़े बड़े मालदारों का जेब में हाथ नहीं डलता। एक छापड़ी फरोश अपने सारे दिल की दिहाड़ी मस्जिद के गले में डाल के चला जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मैंने कर्जा मांगा, ये गरीब मुझे कर्जा दे के चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मेरी गैरत को ललकार के चला गया। मैं परवरदिगार आलम की रहमत को पुकार के चला गया। और मेरे फरिश्तों, गले में 10 रुपए डालने वाले से कह दो, तू तो 10 रुपए डाल के भूल जाएगा। मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस 10 रुपए के इवज मैं तेरी 7 नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम न कर दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा, ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई, मेरा बे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दरस दे के चली गई। करबला के अंदर 3 दिल का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है। 40 दिल का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़न्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इनके अय्याम मनाकर, इनकी शहादत के दिनों को मनाकर उम्मत को सबक देना, उम्मत को मेरे अजीजों पैगाम देना मकसूद है कि ये लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम को इतना ज़मीन पर राज़ी किया कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इनके सजदों को, इनकी इबादतों को, इनके रोने को, इनके शहादतों को कभी बदर के मैदान में, कभी मक्के की तपती रेत पर, कभी ताइफ की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी शैब अबी तालिब की घाटी में, इनके सब्र इस्तक़लाल को देखकर नाम ले लेके कह दिया, और मेरे अबू हुरैरा और मेरे बिलाल और मेरे अबू ज़र गफ़ारी और मेरे हमजा, मेरे अबू बकर, मेरे उमर, फर्शों पे मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा तुम्हारे से राज़ी हो गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म की शहादत का जोम मना लो, सिर्फ ये नहीं 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर। आज मैं 18,000 से जब आगे की तरफ सफ़र कर रहा था तो एक कादरी सबील पर लोगों का मैंने हुजूम देखा, टोपी पगड़ी वाले पानी पिला रहे थे। मैंने कहा वारे इंसान, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के अंदर अल्लाह गनी, तो पानी पिला रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है, ठीक है तेरे पानी के गिलास का सवाब तेरे अगले पिछलों को पहुंचेगा। क्या तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? क्या तेरी फुप्पी कभी दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? अम्मी के मरने के बाद मामू दरवाजे पर आया, क्या कभी तूने उसे पानी पिलाया? तेरा ससुर बुढ़ा अल्लाह अकबर रेडी लगाने वाला अपनी बच्ची के घर खाली नहीं आता, पता नहीं कहाँ से 400 रुपया जमा करके 1 किलो मिठाई लेके आया, कभी तूने उसे पानी पिलाया? रब्बे काबा की कसम है, चलतों की प्यास बुझाता है, अपनों की प्यास क्यों नहीं बुझाता, अपनों की दुआ क्यों नहीं लेता? कभी माँ ने रात को पानी मांगा, कभी अब्बू जान ने रात को पानी मांगा, और मेरे अजीजों माँ के पास ठंडा पानी लेके खड़ा हुआ, फिर तो तेरी सबील ये जायज़ है, वरना ईमानदारी की बात है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। जो माँ की प्यास पे माँ को पानी नहीं पिलाता, वो सारी इंसानियत को मीठे पानी के शरबत पिलाए, खुदा की कसम फायदा कोई नहीं। और नौजवानों ख्याल करना तीसरी बात का, फरमाया जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है, जिसका दस्तरखान खाली उसकी जिंदगी के लम्हे में खुशियां उजड़ गई, उसकी जिंदगी बेआबाद हो गई।
इलाहुल आलमीन तेरे माफ करने के तरीके क्या है? फरमाया अल्लाहु गनी, फरमाया ओ मेरे बंदो मेरे माफ करने के तरीके देख लो। दो सगे भाइयों की मार्केट में बक्कर के मेन बाजार में दुकान है, अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने, अल्लाह गनी। शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए। एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा। दोनों का आपस में टकराव हुआ। मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे, रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा, तुम्हें कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया, उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे, इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों के जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह, मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा, गिलास, प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी, पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई। कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊँट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 10 जिलहज से लेकर मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों 10 मुहर्रमुल हराम तक 18 जिलहज दामादे रसूल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 20 से लेके 25 तक हजरत लकीत रज़ी अल्लाह ताला अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद, नाम याद है लकीत रजी अल्लाह, रखो अपने बच्चों के नाम लकीत। आज कहते हो जी फेसबुक के पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैसेंजर मैसेज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो कहता है नबी की एक बेटी तो कह रहा 4 है। और मेरे अजीज़ों अकल की, दलील की, इल्म की मार मारो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों लोग कहते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जहाँ से पहले शादीशुदा थी, बेवा होके आई, अल्लाह गनी, वहाँ से 3 बेटियों को, सैयदा ज़ैनब को, सैयदा उम्मे कुलसूम को, सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा को लेके आई, रहमत दो आलम के निकाह में आई। तब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। मेरे अजीज़ों 4 बेटे 2 4 बेटियां 2 बेटे सैयदा खदीजा के बतन से रहमत दो आलम के घर में आए। एक बेटा हजरत मारिया क़िब्तिया से आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, नबी की हयाती में इनकी औलाद में से अल्लाह गनी एक बाकी रही, बाकी दुनिया से चली गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी के निकाह में आ गई। मेरे अजीज़ों दुनिया वालों का दस्तूर है, जो नए नए दूल्हे बने, जो पुराने दूल्हे
बने, अपनी घरवाली के कमरे में जाएंगे, अल्लाह गनी फूलों की सेज पर लाल जोड़ा पहन के बैठने वाली के पास जाएंगे, घूंघट उठाएंगे, कोई सोने की अंगूठी देगा, कोई ब्रेसलेट देगा, कोई लॉकेट देगा, कोई पैसा देगा। वाह खदीजा, तूने तो निज़ाम को उल्टा ही कर दिया। वाह खदीजा, तूने खाविद की अहमियत को बतला दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बनकर सैयदा खदीजातुल कुबरा के कमरे में गए। अम्मा जान ने कदमों की आट को देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कर दी, कमली वाले वहीं बैठ जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी वहीं बैठ गए। सैयदा खदीजा ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम झोली में उठाए और लाकर इमामुल अंबिया की जूतियों पे लाके रख दिए। का कमली वाले अल्लाहु अकबर, आज मुझे मेरे नसीबे पे नाज है, आज मुझे अपने पे नाज है, मैं कायनात के नबी की घरवाली बनने वाली। कमली वाले, इस खदीजा के पास 40,000 दिरहम थे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था। आज 40 के 40,000 दिरहम को मैंने तेरे पैर की जुत्ती पे वार दिया। अल्लाह पाक ने सैयदा खदीजातुल कुबरा को बेटी दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सैयदा खदीजातुल कुबरा की हम सीरा थी हाला। बहन भाइयों में प्यार होता है, भाई भाई में प्यार होता है। औलाद आंगन में खेलती है, कहते यार ये बच्चे बड़े हो जाएं, रिश्तेदारी ना कर लें, निस्बतें ना कर लें, आपस में ब्याह ना लें, आपस में रिश्तेदारी हो जाए, चलो खानदान चलेगा। अब तो डॉक्टर कह रहे हैं रिश्तेदारों में न शादी ना करना, औलाद माजूर पैदा होगी। सारे मामे फूफी के रिश्तेदार बैठे आपस के अंदर, रिश्तेदारी की माजूर पैदा, तुखम आ गया आंखों के अंदर, हरामीपन आ गया आंखों के अंदर। जिन्हें मोबाइलों के ऊपर, मोबाइलों की फेसबुक पर हुस्नो जमाल नजर आने लगे, वह मामे की धी को, फुप्पी की धी को कैसे पसंद करेगा। बक्कर वालों, मौजू भी अपना अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बताता जा रहा हूँ, मेरा मौजू माशरत पर होता है। यकीन जानो हुसैनी साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, एक औरत का मुझे मेरे सूरत से, गुजरात से आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन आया। यकीन जानो मेरे साथ जितने खुद्दाम हैं ये भी सोच रहे थे पता नहीं मौलवी साहब हिचकियों के साथ क्यों रो रहे हैं। कहने लगी मौलवी साहब बेवा हूँ, मेरे एक बेटा, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मौलवी साहब कितने दिन हो गए फोन पर तेरा नंबर तलाश कर रहे हो, कभी लोग धोखा देते हैं, कभी किसी का नंबर किसी का नंबर। मौलवी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा, तकरीर करके सुना, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई। कहने लगी नहीं वीडियो कॉल करती हो, अपना चेहरा दिखा। मेरे अजीजों, ये 18,000 से बक्कर के दरमियान के सफर की बात है। आज ही मेरे अजीजों, क्या पता वो अल्लाह की बंदी लाइव सुन रही हो। कहने लगी मौलाना मुझे अब यकीन आ गया, मैंने एक दुख की बात करनी है, एक सुख की बात करनी है। बता पहले तुझे दुख की बात सुनाऊं कि सुख की बात सुनाऊं। मैंने कहा धीरानी जो मर्जी सुना दे। कहने लगी मौलवी साहब सुख की बात यह है, 4-5 दिन पहले मुझे ख्वाब में रहमत दो आलम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हैं, जिधर जा रहे हैं मैं भी जाने लग गई। अल्लाह अकबर, फिर धाड़े मार के रोने लग गई। कहने लगी बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे नसीबे में अल्लाह गनी आज की माँ मेरे नसीबे पर, क्या मेरे नसीबे के क्या कहने कि खुदा का नबी मेरे ख्वाब में आया। फिर अल्लाह अकबर, कहने लगी मौलवी साहब दुख की बात सुनाओ। मैंने कहा बेटी सुना। कहने लगी मौलवी साहब तुझे मौलाना कहूँ, हजरत जी कहूँ या अब्बू कहूँ। मैंने कहा बेटी अब्बू कह ले। 29 साल की उसकी उम्र, 46-47 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा बेटी मुझे अब्बू कह ले। दुख की बात सुनाने लगी। कहने लगी मौलवी साहब पिछले साल मैं बेवा हो गई। अल्लाह अकबर, तुझे मैं पैगाम देती हूँ, अंदर की बात बतलाई, सुनना कान खड़े करके। कहने लगी मौलवी साहब मजमे में जावेगा, तकरीरों में जावेगा, खानकाह में बैठेगा, आस्ताने पे जावेगा, बयान करेगा। अल्लाह अकबर, पर्दे में माएँ बहनें बैठी होंगी, उनको जाके मैं इंडिया की बेटी का पैगाम दे दियो और उनको कहना जब नमाज के बाद दुआ किया करो तो हाथ उठा के दुआ किया करो, अल्लाह उनके शोरों की लंबी उम्र कर दे, अल्लाह उनके शोरों को उनकी जिंदगी में ना मारे, अल्लाह कभी किसी को बेवा ना करे। मौलाना मुझे 1 साल के बाद शौहर की अहमियत का पता लग गया कि आदमी का साथ क्या होता है। मैंने कहा बेटी ठीक कह रही है, जब सर पर सुहाग का साया होता है, खुदाए पाक की कसम लोग राह चलते कतराते हैं, जब सुहाग कब्र के अंदर चला जाए, जब तक जिस्म से कपड़े नहीं उतरते,
देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उमर की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होके चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा, 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। अल्लाह हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला, थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूं। अल्लाह पाक ने सैयदा ज़ैनब को जवानी दे दी, इधर हाला का बेटा लकीत ये भी जवान हो गए। हज़रत हाला लकीत का रिश्ते का पैगाम लेकर, सैयदा ज़ैनब का पैगाम देकर रहमत दो आलम की घरवाली सैयदा खदीजा के पास आई और आके कहने लगी बहन वादा याद है? का क्या वादा? का मेरा बेटा जवान, तेरी दी जवान है। अम्मा खदीजा मुस्कुराई, उठी और कहने लगी कमली वाले सारी जिंदगी आपके कदमों पे निछावर किया, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगू तो आप दोगे। हुजूर ने फरमाया जी खदीजा, कमली वाले मेरी बहन दरवाजे पर आई है, बड़ा मान लेके आई है, आप इन्हें तो फरमाया दी दिहानी को दरवाजे से खाली नहीं भेजते। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया क्या मांगती है? कमली वाले सोने चांदी कपड़े लत्ते का सवाल नहीं, तेरी धी का रिश्ता मांगती है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अगर मैं बाप हूं तो तू मां है, मुझे पता है मेरी औलाद के बारे में खदीजा तो अच्छा फैसला करेगी, तेरी मर्जी हाँ कर दे, तेरी मर्जी ना कर दे। का कमली वाले आपकी क्या राय है? का खदीजा तेरी हाँ में हाँ, तेरी ना में ना। अम्मा खदीजा हाला के पास गई, जाके गले से लगाया, का मुबारक हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अल्लाह, इनका नाम ही कोई नहीं लेता बुलास का। उधर ऐलान नबूवत हुआ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का घराना मुसलमान हो गया, नबी के घराने ने कलमा पढ़ लिया। हजरत लकीत ने, अबुल आस बिन रबी ने अभी कलमा ना पढ़ा, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, रहमत दो आलम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। ये अपने घर में, अपने ससुराल में सैयदा ज़ैनब खुश थी, इसलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनको जाने का नहीं कहा, अपने शौहर के पास रहे, हालात बेहतर होंगे तो मदीने में आ जाइयो मेरे अजीजों। फिर हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर हुआ। अल्लाह अकबर, कोई जंग
करने नहीं जा रहे थे, अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल को बचाने के लिए जा रहे थे। हजरत अब्बास लड़ने के लिए नहीं गई, लड़ने के लिए नहीं, बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत अकील अली के भाई बरादरी का साथ देने के लिए। हजरत लकीत अल्लाहु अकबर अबुल आस बिन रबी बरादरी का साथ देने के लिए। फिर वहां जाकर अल्लाह की तरफ से गज़वा बदर हो गया, 70 मारे गए, 70 कैदी कर लिए गए। इनके अंदर मेरे अजीजों नबी का दामाद भी कैदी कर लिया गया। अल्लाह गनी। आओ मेरे अजीजों शान उमर सुनो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सैयदना सिद्दीक अकबर से, सैयदना उस्मान ज़न्नुरैन से, हजरत अली से, तमाम साहबा से मशवरा लिया इन कैदियों का क्या करना चाहिए। खुदा के पैगंबर को मशवरा दिया। अल्लाह के पैगंबर इल्म पढ़े लिखे लोग हैं, लिखाई का काम जानते हैं। ऐसा करो इनको को हमें लिखाई सिखा दें, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और बाकी जो मालदार है 1000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम तक फिदिया दे दो, आज़ाद कर देंगे। खुदा के पैगंबर ने बिलाल जाकर सरदाराना मक्का को पैगाम दे दे, और एक ने अपने पीछे अपने इलाके में मक्के में अल्लाहु अकबर पैगाम रवाना कर दिया, पैसे लेके आओ, हमें छुड़ा के चले जाओ। हजरत लकीत ने अबुल आस बिन नबी ने भी पैगाम भेज दिया। ये पैगाम सैयदा ज़ैनब को मिला, ज़ैनब आजा फिदिया दे जा, अपने अब्बे से मुझे छुड़ा कर वापस ले जा। हजरत लकीत अबुल आस के भाई अल्लाहु अकबर की नाना हजरत ज़ैनब कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं, अपने गले में से हार निकाला कि नाना को दे दिया, और कहने लगी जा मेरे अब्बे के कदमों में जाके रख देना और मेरे शोर को छुड़ा के ले आ। मेरे अजीजों जो फिदिया दिया जा रहा था, सरदारा ने मक्का लाइन में खड़े थे, इनमें अबुल आस भी आके खड़े हो गए। इनके हाथ के अंदर हार था कि नाना भी साथ खड़े थे। रहमत दो आलम की अचानक अबुल आस दामाद के चेहरे पर निगाह पड़ी और साथ ही हाथ पे निगाह पड़ी। अल्लाह अकबर जब हाथ में हार देखा सर झुका के रोने लग गए। आपके रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंची, रोने की आवाज़ आपके उमर के कानों में पहुंची। या रसूल अल्लाह आज खुशी का दिन है, आज फतह का दिन है, अल्लाह अकबर आज आप क्यों रो रहे। पैगंबर ने मेरे अजीजों बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा खदीजा ही थी। या रसूल अल्लाह खदीजा का जिक्र कोई नहीं, खदीजा कहाँ से याद आ गई। अबू बकर वो हार देखे मेरी खदीजा का हार है, अबू उस्मान वो हार देख मेरी खदीजा का हार है। ओए यारो खुदा के वास्ते अपनी घरवालियों की सलामती की दुआएं मांगो, भाभियों के नौवों के बस हो के देख लो, बहुओं के बस हो के देख लो, एक दिन में औकात पता लग जाएगी। और मेरी बहनों अगर सुन रही है अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों ना हो, रब्बे काबा की कसम औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है। अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी चुप कर जा, चुप कर जा। वो बाप कहने लगा अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा अल्लाहु अकबर, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है। अब्बा भी कहता, बेटा कहता अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊँ तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा।
इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज़्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीज़ों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में सराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज़ में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम, इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। किनाना इधर आओ जी। ये अबुल आस के हाथ में क्या है? इसकी बीवी का हार है, निकाल लो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? का नहीं। तूने क्या किया? कम मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है। फरमाया ये मेरी खदीजातुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक़्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया और लोगों, हार तो रख लूँगा लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे? कमली वाले हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापिस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं दी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह मोहम्मद, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना रोए। ओ लोगों, चमड़े साहबा के उधड़े सब्र इस्तक़लाल का दामन पकड़ा। ओ लोगों, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, ऊँट की उजड़ी डाल दी गई, कभी आंख में आंसू ना आया। आज बेटी की बेबसी को देख के मोहम्मद की आंख में आंसू आ गया। 10-10 लाख रुपए का जानवर कुर्बानी पे ज़िबा करने वालों, तुम्हें यारों के साथ टिक्का कबाब तो याद आए, 1 किलो की थैली लेके बहल के दरवाजे पर जाना भी याद आया। ये कौन है? मैंने 10 लाख रुपए का जानवर लिया। ये कौन है? मैंने 5 लाख रुपए का जानवर लिया। ये जानवर 1 लाख 1.5 लाख में मिल सकता था। अल्लाह अकबर, अगर नमूद व नमाइश है तो ये जानवर तेरे लिए वबाल बनेगा, अगर अल्लाह की रजा है तो जन्नत की सवारी बनेगा। मेरे पास भी कोई आया होगा, हजरत जी 10 लाख रुपए की कुर्बानी ली, मैंने 10 लाख का जानवर लिया। मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमाए। ये बता कितने बहन भाइयों का? 4 बहन भाई है। कितने दुनिया में बाकी, कितने दुनिया से चले गए? का 2 बाकी, 2 चले गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर, बहन है का जनाजा उठ गया, भाई है जनाजा उठ गया। मैंने कहा बताओ यतीम भांजे भतीजे क्या करते हैं? कोई होटल पे नौकरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे हाथ काले कर रहा है। मैंने कहा क्या उन्होंने कुर्बानी ली? कहने लगे 20 किलो के आटे के पैसे कोई नहीं, कुर्बानी कहाँ से लेंगे? मैंने कहा मियाँ फिर तूने बड़ी गलती कर दी। 10 लाख रुपए का एक जानवर लाया, 10 लाख रुपए के 3 जानवर लेके आता। एक अल्लाह अकबर बेवा बहल के दरवाजे पे खड़ा करता, एक यतीम भतीजों के दरवाजे पे खड़ा करता। ईद का दिन होता, अल्लाह अकबर, चुरी तेरे घर के जानवर पर भी फिरती और चुरी बहन भाई के दरवाजे पर जो जानवर खड़ा था उस पर
भी फिरती। अल्लाह अकबर। तेरा बेटा जानवर की रस्सी पकड़ के कहता अब्बा लेके आया, भतीजा कहता चाचा लेके आया, भांजा कहता मामा लेके आया। जब जानवर की रस्सी भांजे के हाथ में बहन पकड़ के देखती, झोली फैला के देखती, अल्लाह वीरे को आबाद कर दे। रब्बे काबा की कसम, चुरी तेरे जानवर पर भी फिरी, चुरी उन जानवरों पर फिरी। पता नहीं तूने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़िबा किया, कबूल हो या ना हो। जो जानवर बहन वो भाई के दरवाजे पे खड़ा आया, उधर मेरे अजीजों गला कटा, उधर जन्नत से कबूलियत का तेरे लिए इनाम आ गया। या गोश्त की थैली को नहीं लेके जाता। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, लोग कहते हैं गरीबों को दो, गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दे के क्या करना, उन्होंने कुर्बानी कर रखी है। और जाओ रिश्तेदारों के घरों में जाओ, जिनको कसाई नहीं मिलता पहले दिन उनके घर गोश्त नहीं पकता। जब खुदा कह रहा है वातिज़ल कुर्बा हक्कहू वल मिस्कीन वल मिस्कीन, पहले अपनों को दो फिर गरीबों मिस्कीनों को दो। और जब नबी ने कहा कि इस 3 जानवर में 3 हिस्से करो, एक अपने लिए, एक फकीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तू बड़ा चौधरी है उसने कर रखी है, वहां ना दो जी, तुझे चाहिए सबके घरों को आबाद कर, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये इनकी जिंदगी से हमें वाक़यात मिल रहे हैं। जब अबुल आस को, हजरत लकीत को, अब बेटा पैदा होना नाम रखना लकीत, कहना कौन है, कि नबी का पहला दामाद है सल्लल्लाहु। कौन को रखेगा इंशाअल्लाह? वो ना हाथ खड़े करे कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। सहाबा सहाबियात अज़वाजे मुतहरात के नाम पर अपनी औलाद अपने बच्चों के नाम रखो। मुझे नहीं पता, उलमा बतलाएंगे बरकत आएगी नहीं आएगी, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये वो बरकत वाले नाम है जिन नामों को जुबान से मुस्तफ़ा ने लिया और इस पर खुदा ने लिया। नेक नाम रखेंगे ना सहाबा इकराम के नाम। अबुल आस अब तो कलमा पढ़ ले, नबी ने करना ही, चले गए। हुज़ूर ने फरमाया नहीं रोको इसको, जाने दो। दूसरी मरतबा ये फिर माले तिजारत लेके मक्के वालों का है, मुसलमानों ने फिर आकर काबू कर लिया, हुजूर की खिदमत में लाया। आपने फरमाया छोड़ दो। साहबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़। हुजूर का मुखड़ा मुबारक देखा, आंखों में आंसू आ गए, कह लगे मक्के वालों की अमानत मेरे पास है, लौटा के आऊँगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया कहेंगे नबी का दमाद हमारा माल खा गया। ओए लोगों, किरदार वालों, ख़ानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा, मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों, बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहु जाता है, तो दुआ करवाने के लिए कबूलियत के लिए फरीदुद्दीनगंज शक्कर के दरबार जाता है, अली हज़रत अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला, अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो, अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम, बाल 2 है, एक बाल काले एक बाल सफ़ेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफ़ेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अब्बू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर, जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे देख के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम, उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है। वो एक कदम एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस, इरशाद फरमाया
रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र पे जाएगा, पढ़ेगा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, कुरान पाक नहीं पढ़ेगा, तस्बीहात नहीं करेगा, माँ बाप की कब्र पे जाके प्यार और मोहब्बत से माँ बाप की कब्र को देखेगा, अल्लाह दो इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। बकर वालों, माँ बाप घर में, माँ बाप कब्र में हो, अल्लाह ज़ियारत से रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। जिसके बूढ़े माँ बाप घर में हो वो रोटी पर घी लगा के खिलाएगा, खुदा कितना इनाम अता फरमाएगा। मक्के गए वापिस, लोगों की अमानतें वापिस की और फिर कहा सारे हरम में जमा हो जाओ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, ज़ैनब के घर वाला, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं रसूलुल्लाह का दामाद हूँ, रोक सको तो रोक लो, आज तुम्हें कलमा पढ़ के सुनाऊंगा, आज मुसलमान हो रहा हूँ। तलवार हाथ में और जुबान से कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर मदीने में आए, मदीने के होके रह गए, हुजूर के विसाल तक हुजूर के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक खामोशी इख्तियार कर ली। फिर आपका इंतकाल हुआ। ये नबी की ज़ैनब का दामाद घर वाला, हुजूर के 3 दामाद, पहला दामाद हजरत लकीत अबुल आस बिन रबी, क्या नाम है, हजरत लकीत। दूसरा दामाद उस्मान ज़न्नूरैन जिसको अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मे कुलसूम रुक़ैया दी। तीसरा दामाद अलीउल मुर्तज़ा जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा दी। मेरे अजीज़ों, हर तरफ झंडों के रंग बदल गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए हक, उलमाए देवबंद का स्टेज ये है कि हम एक नवासे को याद नहीं करते, हम नबी के हर नवासे को याद करते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी का नवासा हसन भी है, नबी का नवासा हुसैन भी है, नबी का नवासा मुहस्सिन भी है। ओए लोगो, अल्लाहु अकबर। हमने करबला के वाक़ियों को बड़ा महदूद कर दिया। क्या महदूद किया? माँ फातिमा की गोद में दूध पिलाया, नाने के कंधे पे बिठा के सीधा करबला के मैदान में पहुंचाया। तरबियत करने वाले कौन थे? कुरान पढ़ाने वाले कौन थे? नमाजें पढ़ाने वाले कौन थे? उंगली पकड़ कर मस्जिद में लाने वाले कौन थे? दावतें करने वाले कौन थे? अल्लाहु अकबर। किरदार दिखाने वाले कौन थे? किल के दरमियान रह के जंगे लड़ी, किल की सोबत में रह के नमाजों के सजदे किए। मेरे अजीजों, आसमान के सितारों की तना नाम नजर आएगा। इधर देखोगे चाचा अबू बकर आएगा, इधर देखोगे चाचा उमर आएगा, इधर देखोगे खालू उस्मान नजर आएगा, इधर देखोगे अब्बा अली नजर आएगा, कहीं मुआविया नजर आएगा, कहीं इकरमा नजर आएगा। मेरे अजीजों, कहीं अबू जर नजर आएगा, कहीं अबू जर गफारी नजर आएगा। कौन हसन कौन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मेरी अम्मा ने मुझे झजोड़ा और झजोड़ के कहने लगी हुजूर की मजलिस में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा अम्मा भी मगरिब की नमाज में जाऊंगा। अम्मा ने हाथ पकड़ा, हुज़ैफा का जी अम्मा जान का जब नबी की खिदमत में जाइयो अपने लिए मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। हज़रत हुज़ैफा कहने लगे मैं चला गया और जाके मैंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। रहमत दो आलम ने नमाज का सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद आपने नमाजियों की तरफ मुँह किया। मैं रसूलुल्लाह के पीछे जाके खड़ा हो गया। हुजूर ने मुंह मोड़ के देखा, फरमाया हुज़ैफा हाँ कजी या रसूलुल्लाह का कब आया? का आपके पीछे नमाज पढ़ी। नबूवत ने यूं करके दामन फैलाया, फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं मुंह में उंगली डाल के सोचने लग गया। अल्लाहु अकबर। इतने में हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया हुज़ैफा अल्लाह ने जब से कायनात बनाई उस वक़्त से लेकर आज तक ये फरिश्ता ज़मीन पे नहीं आया। आज ये पहली मरतबा फरिश्ता मेरी ज़ियारत करने के लिए आया। हुज़ैफा तुझे पता है ये फरिश्ता क्या कह रहा है? मोहम्मद तेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारन बना दिया और तेरे बेटे हसन हुसैन को नवासों को अल्लाह पाक ने जन्नत वालों का सरदार बना दिया। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला। थके तो नहीं, थके तो नहीं, मौजू सही चल रहा है। कौन? हसन रज़ी अल्लाह ताला गोद में लिए बैठे। अल्लाहु अकबर। अजान हुई, मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और लाकर सजदे वाली जगह पर हज़रत हसन को बिठा दिया। नियत बांध के अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। रुकू किया, क़याम रुकू करने के बाद सजदा किया। फुर्तीला था हसन, चढ़ के नबी की गर्दन पर आके बैठ गए। खुदा के पैगम्बर ने सजदा ही लंबा कर दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत शद्दाद कहते हैं मैंने यूँ देखा हुजूर का सजदा लंबा होता जा रहा है। फिर अचानक हज़रत हसन उतरे। रहमत दो आलम
आलम ने सजदे से सर उठाया, फिर दूसरा सजदा किया, अल्लाहु अकबर। मेरा हसन फिर आके हुजूर की गर्दन कंधे पर बैठ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सजदा तवील कर दिया। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतरे, पाक पैगंबर ने तैयात को मुकम्मल कर कर सलाम फेरा, अल्लाहु अकबर। बेटे को सीने से लगाया, फरमाया ओ मेरे सहाबा देख लो, ये मेरा बेटा दो जमातों के दरमियान सुलह का पैगाम लेके आएगा। फिर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो जन्नती ओ जवानों का सरदार है जिसकी सवारी को अल्लाह ने मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पसंद फरमा लिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए शहजादों के पास, ओए लोगों, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, इनका प्यार था। सन 15 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत हसन का वजीफा 5000 रुपया महीना था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। और फिर एक मखसूस इलाका था, उसका 10 लाख सालाना जो टैक्स था वो हजरत हसन के पास आया करता था। तुम कहते हो झगड़ा है? अमीर मुआविया 6 लाख दिरहम लेकर हजरत हसन की खिदमत में आए। ये लीजिए, क्या है? कि आपकी खिदमत में हदिया। दिल में ख्याल आया, अभी कपड़ा उठा के देखेगा, अभी दिरमो दिनार को हाथों में उल्टा पलटा के देखेगा। आपके पैरों में एक बैठा आपके जूते साफ कर रहा था। अमीर मुआविया देखते अब क्या करेगा। आपने फरमाया मेरे खुदाम मेरे गुलाम का जी का जल्दी कर, ये 6 लाख दिरहम उठा, इस जूती साफ करने वाली की झोली में डाल दे। हज़रत अमीर मुआविया हक्के बक्के रह गए। आपने फरमाया, कहने लगे चाचा जी आप क्या समझते थे 6 लाख दिरहम देख कर मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। इतने पैसे तो हम आले रसूल जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। कौन? हुसैन रजी अल्लाह ताला अल्लाह अकबर। आतम ताई का पोता आ गया और आके कहने लगा मैं सखी दादा की सखी औलाद हूँ। क्या करता है? कि मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, 10 दरजे बनी हुई थी, 10 दरवाजे बने हुए थे। इस दरवाजे से खैरात मिला करती, इस दरवाजे से पानी मिला करता, इस दरवाजे से ये चीज़ मिला करती। 10 जगह से मेरा दादा खैरात किया करता था। हज़रत हसन हुसैन कहने लगे फिर क्या हुआ करता? उसकी हाजत पूरी होती का नहीं, अगले साल फिर दरवाजे पर आता। हजरत हुसैन ने हाथ पकड़ा क्या और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर ले गए, जाके हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम किया और कहने लगे दादा नाना सखी दादे का सखी पोता लेके आया, इसने अपने दादे की सखावत बताई, आज मैं से अपने नाने की सखावत बताऊंगा। तेरे दादे के देने के 10 दरवाजे थे, ये भी कोई सखावत हुई? हाजतमंद 10 दरवाजों पर आके धक्के खाए फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने रोजे वाले को देख ले, इसके दरवाजे पर एक ही मर्तबा आकर कोई झोली पे लाता, एक दरवाजे से पहली मर्तबा इतना दे दिया जाता कि मौत तक फिर किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। कौन? हसन रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने एक हबशी आया, हजरत हसन को देख के सजदे में पड़ गया और कहने लगा अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे, अल्लाह 10,000 दिरहम दे दे। हजरत हसन ने नमाज मुकम्मल की, घर गए, 10,000 तोड़े में गट्टू में डाल के लाए और ला के उस साहिल के हाथ में दे दिए। अल्लाह अकबर। लिबास को देख के कहने लगा, हालत को देख के कहने लगा हालत तो तेरे कपड़ों की ये लगती है कि तेरे से 1 दिरहम की उम्मीद नहीं, 10,000 दिरहम कहां से लेके आया? हजरत हसन जहां खड़े थे वहां से अपना मुंह मोड़ा हुजूर के रोजे की तरफ कर लिया। कहने लगे हमारी हालत को ना देख, हमारे हाथों की सखावत को देख। कहने लगा बता तो सही कौन है? कि मेरा शजरा पूछना चाहता है तो सुन, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा और मेरा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन? फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अल्लाह अकबर। जोहर की नमाज से थोड़ी देर पहले मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा जी करीब आ जाओ, करीब आ गए सारे आ। फरमाया लोगो अल्लाह अकबर, मैं बड़े गरीब घराने का बेटा था,
चार पैसे आ जाएं लोग गरीबी को भूल जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, वो कौम में कभी उनके सर नहीं झुका करते जो अपने माजी को नहीं भूला करती। और मेरे अजीज़ों, चार पैसे आने के बाद, शहर में घर बनाने के बाद कच्चे मकान की दीवारों की खुशबू को ना भूला करो। इन्हीं में पले, इन्हीं में बड़े हो। वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपना पिछला देख कर आगे की तरफ कदम उठाती हैं। हजरत उमर मिंबर पर आकर बैठे, क्या कह रहे? कहने लगे, ओ लोगो, मेरा बाप बड़ा दिहाड़ीदार था। मेरी अम्मा जब घर में आटा नहीं होता था, बनी मखजूम में मेरी खाला के घर मुझे भेज दिया करती। मेरा खालू मुझे देख के कहता, वेले आ गए। मेरा खालू मुझे बकरियां चराने के लिए ले जाता। सुबह से लेकर शाम तक हम बकरियां चराया करते थे। जब शाम को वापिस आते तो मेरा खालू एक मुट्ठी किशमिश दिया करता और कहता, उस कोने में बैठ के खा ले। मैं वो मुट्ठी किशमिश, 8 फुट का मेरा कद, मेरा पेट ना भरता। मैं सारी सारी रात करवटें बदल के रोता। इतने में बिलाल ने अजान दी, इतने में नबी के साहबी ने अजान दी। उमर मुसल्ले पर आए और आकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा कर जब मुसल्ला खाली किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हाथ में हाथ डालकर हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, उमर, ये बात बतलाने के लिए तूने मदीने वालों को इकट्ठा किया था? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हाथ छुड़ाया, मिंबर पर जाके बैठ गए और कहने लगे, भाई अब्दुर्रहमान, आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ लोग आए थे। उन्होंने आके मुझे सलाम किया और आकर कहा, उमर, तेरे अदल के, तेरी खिलाफत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने। मेरे अंदर जरा खुशामद सी आ गई, मेरे अंदर मैं आ गई। मैंने सारे सहाबा को इकट्ठा कर कर अपना माजी बतलाया कि उमर, औकात के अंदर रहे, तेरी औकात एक मुट्ठी किशमिश की थी। आज तुझे 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी दे दी। ए उमर, ये ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला मिंबर पर आके खड़े हुए और ऐलान कर रहे, अस्माउ व अतीउ, ओ लोगों मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। कोने से सलमान फारसी, इस कोने से फलाने साहबी खड़े हो गए। ओए लोगों, आज मेरे अजीजों, अपने से बड़े के आगे जरा खड़े होकर, सीने तान कर, आंखों में आंखें डालकर कहना बड़ा मुश्किल है। साहबा खड़े हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके रुक्के को दरिया की मौजें माने। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके खत को और जिसकी चादर का लावा हया करे। और मेरे अजीजों, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। साहबा कह रहे, ला नस्मउ वला नुतीउ, हम न तेरी बात सुनेंगे न तेरा काम मानेंगे। उमर कहने लगे, मेरे यारो क्या हो गया? कहने लगे, उमर, अगली बात बाद में करना, हुक्मनामा जारी बाद में करना। पहले ये बता, जो तूने कुर्ता पहन रखा है, ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया? हाय हाय। कहते हो फातिमा का खा गए। और तोड़ दो ऐसे मोबाइलों को, खत्म कर दो ऐसे पैकेजों को जो नबी के दामादों की, नबी के ससुरों की तौहीन करे। और पूरी इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ, और भक्कर वाले, उरले वाले भी, परले वालों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा 1400 साल पहले जो नबी की पाक जमात नबी के साथ वफादारी निभा के चली गई, आज 1400 साल के बाद तुम्हें इन्हें गिले क्यों याद आ रहे हैं? और मेरे यारो, यार के सामने यार की बुराई करो, यार नाराज होता है। नबी के यारों की बुराई करो, आमना का लाल रोजे में नाराज हो जाता। 4 थी, 3 थी, 1 थी, तुझे क्या लेना? नबी का सिद्दीक है, नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। जिन्हें रोजे में सोने की जगह मिल गई, वो फातिमा कैसे खा सकते थे? और मेरे चाँद और मेरे प्यारो और मेरे यारो, तेरे बेटे कोई गाली दे तो उसे अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करता, उसे अपनी दुकान से पास बर्दाश्त नहीं करता। जो फातिमा को धक्के दे, ये कैसा बाप है जिन्हें रोजे में सुला के बर्दाश्त कर रहा है? अल्लाह अकबर। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा आदिल थे, सारे सहाबा इंसाफ पसंद थे। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा अल्लाह अकबर वफादार थे। कह दो आले रसूल के वफादार थे, कह दो आले रसूल के वफादार थे। बुलंद नवाज से कहो, आले रसूल के हुबदार थे, वफादार थे। रब्बे काबा की
कसम रिश्तेदारियां भी इनकी थी, ताल्लुकदारियां भी इनकी थी, लेना देना भी इनका था। ओए लोगो अल्लाह अकबर, इनके गिले मत करो। कहने लगे ला नस्मउ वला नुतिउ, ना तेरी बात सुनेंगे ना तेरा कहा मानेंगे। बता तेरा ये कुर्ता कहाँ से आया है, ये नया जोड़ा कहाँ से सिलवाया? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर के तराने हो रहे। उमर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो सीधा पेमंद वाला कुर्ता पहना हुआ और पैर के अंदर जूता ही कोई नहीं। साहबी रोक के कहते हैं उमर जूता कहाँ चला गया? फरमाया क्या नंगे पैर ईद नहीं होती? ओए लोगो मेरी तनख्वाह मुझे नया जूता लेने की इजाजत नहीं देती। नया जूता बैतुल माल से लूंगा तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओए बैतुल माल से जो 2 दिरहम का नया जूता नहीं लेता वो फातिमा का बाग कैसे खाएगा? चलो फर्ज मानो फातिमा का बाग खा गए तो आगे किस औलाद की मिल्कियत किया था, दिया किसे था? वो बाग कहाँ चला गया? इमाम ज़माना की तरह पहाड़ों में गायब हो गया? वो बाग है कहाँ? उड़ के गिले करते हो जिनको अल्लाह कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। और नबियों पर किताबें जो नाज़िल उनमें तज़किरे। सर झुका के बैठ गए, आंखों में आंसू। अब्दुल्ला बिन उमर उठे, अब्बा की ठोड़ी पकड़ के ऊपर की और अपने साफे से आंसुओं को साफ किया। अब्बा वो औलाद क्या करे जिनका बाप उनके सामने रोए, मर ना जाए? जवान औलाद के होते हुए बाप रोए? चाचा जवाब मैं दूंगा। बाप को सीने से लगाया। चाचा कल शाम में अपने अब्बा के घर गया था, मेरा बाप तसले में पानी डालकर नंगा बैठा हुआ था, तहमत पहना हुआ था, पानी डालकर अल्लाह अकबर अपना तन का कुर्ता धो रहा था। मैंने कहा अब्बा जान क्या कर रहे हो? कहा मेरा बाप इतने में कुर्ता मलने लग गया, इधर मलता तो इधर से छी जाता, इधर मलता तो इधर से छी जाता। मैंने बाप का कुर्ता उठाया, मैंने कहा क्या करेगा? कहा बेटा कल पहन के कसरे खिलाफत में जाऊंगा। मैंने कहा अब्बा ये कुर्ता पहनने के काबिल ही कोई नहीं रहा, जगह जगह से फट गया। कहने लगे बेटे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, इसके पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। आज जो बैतुल माल से सब मुसलमानों को कपड़ा मिला, का बेटे मेरा कद लंबा जिस्म चौड़ा, इतने कपड़े में मेरा कुर्ता नहीं बनता। अल्लाह अकबर। चाचा मैं अपने घर दौड़ा गया, जो मेरे हिस्से का कपड़ा था वो लाके मैंने बाप की झोली में डाला। तब मेरे बाप ने 2 कपड़ों को जोड़ के कुर्ता बनाया। सुलेमान को देखा रो रहे, साहबा को देखा रो रहे, मस्जिद नबवी में रोना धोना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। एक साहबी खड़ा हुआ, हजरत उमर को देख के कहने लगा उमर तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरा इंसाफ वाला जमाना दुनिया को बदलाना मकसद था। ए उमर इशारा करना तेरा काम है, सर कटा के तेरे कदमों में निछावर करना हमारा काम है। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। और मेरे अजीजों अल्लाह गनी, आखिरी बातों में छोटी सी बात ले लो। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। जब फतुहात का ज़माना आ गया, साहबा इकराम मशवरा कर रहे हैं, उमर से को अपनी पगड़ी बदल ले, उमर से को अपना कुर्ता बदल ले, उमर से को अपने तकिए को बदल ले। ईंट के सराने पर कब तक जिंदगी गुजारेगा? एक कुर्ते में फटे हुए तहमत पे कब तक जिंदगी गुजारेगा? अल्लाह अकबर। 17 पेमंद वाला कुर्ता कब तक पहनता रहेगा? कहे कौन? उमर तेरा जलाल है। अल्लाह अकबर। 2 माइए, हजरत हफ्सा बेटी नबी की बीवी, हजरत उमर ससुर है, नबी दामाद है। एक बेटी एक बीवी सैयदा आयशा, सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी। 2 माएँ आई। उमर सलामु अलैकुम, अम्मा जान बैठ जाई। अल्लाह अकबर। उमर तेरे पास हम एक पैगाम लेके आई। क्या पैगाम लेके आई? अल्लाह अकबर। उमर कैसरो किसरा के शहजादे मुलाकात के लिए आते हैं। उमर जरा अपनी हालत बदल ले। अल्लाह अकबर। सूखी रोटी को घी लगा लिया कर, बगैर छने हुए आटे को छान लिया कर। उमर 2-4 नए कुर्ते सिलवा ले। हजरत उमर ने मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ मुंह मोड़ा, ज़ारों कतार रोने लगे। कम्मा मुझे नाम बता जो उमर की हालत को बदलने का कहते हैं। तब
तमाचे मार मार के मैं उनका चेहरा बिगाड़ दूँ, दुर्रे मार के मैं उनकी चीखें निकलवा दूँ। हज़रत आयशा रोने लग गई। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी आ गई। अम्मा के आगे सर झुका के बेटी हफ्सा को अपने पास बुलाया। बेटी तुझे वो वक़्त याद है? का कौन सा वक़्त? एक दिन तूने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा, वो खाना तूने मेज़ के ऊपर रख दिया। अल्लाह का नबी खाने को देख के रोने लग गया और कहने लगा, ए हफ्सा, ये बादशाहों की तरह मुझे खाना क्यों दे दिया? मैं तो गुलाम हूँ और गुलामों का काम तो नीचे बैठना होता है। ए हफ्सा, क्या मेज़ हटा के नीचे बैठ के खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। माई हफ्सा रो के कहने लगी, उमर हक कह रहा है। फिर अम्मा आयशा से रस करने लगे, आयशा सारी उम्मत की माँ, अल्लाह अकबर, तुझे वो वक़्त याद है जब हुजरा मुबारक में इशा की नमाज के बाद तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, अपने बिस्तर पर फूलदार चादर बिछी देखी, कदम बाहर निकाल के खड़े हो गए और कहा, आयशा मेरे बिस्तर पर ये फूलदार चादर कहाँ से आई? मैंने कहा, अल्लाह के नबी पड़ोसन हदिया दे के चली गई, आपके बिस्तर से मैंने कोई बिस्तर ना देखा, अल्लाह अकबर, बेहतर चीज़ ना देखी, इसलिए मैंने फूलदार चादर बिछा दी। आपकी चीख निकली और आपने फरमाया, आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए फूलदार चादर का हमारे से क्या वास्ता? आयशा फिर तूने क्या किया? कर रब्बे काबा की कसम, जब तक मैंने बिस्तर से चादर ना उठाई पैगंबर ने घर के अंदर कदम नहीं रखा था। आज तेरे मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, कलीन बदलो, फ्रिज बदलो, पर्दे बदलो, और मेरी बेटी अल्लाह अकबर, क्या दुनिया के कहने पर तो सुहाग भी बदलेगी, कसम भी बदलेगी? खुदारा खुदारा, घर के अंदर रौनक कलीनों से पर्दों से नहीं आया करती, घर के अंदर रौनक तो किरदार से आया करती है। किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी गोद को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरे घर को आबाद करे, किरदार ऐसा बना अल्लाह तेरी चौखट को आबाद करे, किरदार ऐसा बना बेटी की माँ बने, बेटे की माँ बने। खुदा तुझे बेटी दे तो तेरी गोद में राबिया बसरिया नजर आए, अल्लाह तुझे बेटा दे तो तेरी गोद में देखने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए। याद है तुम्हें सारे मंजर? कहा गई उम्मे सलमा, बुलाओ अल्लाह गनी और पूछो उम्मे सलमा से कि घर तशरीफ़ लाए, रोटी दस्तरखान चंगेर से आपने उठाई और यूं करके रोटी को खोल के देखा, डब्बे के अंदर बिल्कुल अल्लाह अकबर नीचे जो घी रहता है और आग की चंगारियां राख बन बन के उसके घी के डब्बे में गिरती हैं। उम्मे सलमा ने यूं करके वो घी चुपड़ दिया और रोटी मेरे अजीज़ों काले ज़र्रों वाली आई। खुदा के पैगंबर ने देख के कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? इस रोटी पे घी कहाँ से आ गया? ओए लोगो, अल्लाह अकबर, वही दास्तान, वही नकल उमर ने उतारी। हजरत अफसा कहती है, मैं घर में दाखिल हुई, सूखी रोटी, जौ की रोटी, बगैर छने आटे की रोटी, टुकड़ा हाथ में, हजरत उमर ने यूं करके चबाया, अल्लाह अकबर, मुंह में डबा डाला, अल्लाह अकबर, लुकमा यहाँ फंस गया, पानी मुंह में डाला और अपने गले पे उंगलियां फेर फेर के कह रहे हैं, उमर इसे निगल जा, उमर इसे निगल जा, क्योंकि क़यामत के दिन ना शुक्री की तो इस टुकड़े का भी तुझे जवाब देना पड़ेगा। माँ ये रोने लग गई, अल्लाह, माँ ये रोने लग गई और कहने लगी, उमर खुदा तेरा भला करे, दस्तरखान ना बदल, मकान ना बदल, खाना ना बदल, चलिए कुर्ता ही बदल ले। हफ्सा मेरी बेटी, नबी की बीवी, उम्मत की माँ, जब तुझे इतला मिली, सैयदा आयशा ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि बिलाल मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे, आज उम्मत यतीम हो गई, सारे इंसानों का गमखार सोना लजपाल नबी दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ हाँ हफ्सा, तेरे कानों में आवाज़ पड़ी थी, कजी पड़ी थी, तू घर आई, तूने सोने मनमोने का चेहरा देखा? कहाँ? हाँ चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, उम्मे सलमा ने कपड़ा चेहरे से हटाया था, कहाँ हटाया था? का फिर तूने उम्मे सलमा ने यूं करके चेहरे सीने पर हाथ फेरा था? कहाँ फेरा था? फिर माई सलमा ने सूंघ के देखा था, सूंघा था? कहाँ? फिर क्या कहा था? उम्मे सलमा ने कहा था, हुजूर के विसाल के बाद मैंने नबी के सीने पर हाथ रखा और मैंने कहा, सोने किसके हवाले छोड़ के चला गया? अल्लाह की इज्जत की कसम। उम्मे सलमा कहती है, मौत आ गई, कब्र में चली गई, लेकिन हाथ से नबूवत वाली खुशबू न गई। अल्लाह अकबर। हफ्सा तुझे याद है? क्या लगी क्या?
अल्लाहु अकबर। कहने लगी हफ्सा, उम्मे सलमा ने तो सीने पे हाथ फेरा था, तूने क्या किया था? कि मैंने चेहरे से यूं करके कपड़ा हटाया, बल देते 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 मैं यहाँ नाफ तक ले आई, भाई सलमा ने मुझे कोनी मारी। और कहने लगी क्या कर रही है? अल्लाह गनी, उम्मत यतीम हो गई, तुझे चादर की लालच पड़ी है। अल्लाह गनी, हफ्सा तुझे अल्लाह की कसम है, तुझे सोने नबी की इज्जत का वास्ता, बता तू क्या देखना चाहती थी? अम्मा हफ्सा से रहा ना गया, चीख मार के रोने लगी। कहने लगी अब्बा उमर, अल्लाह अकबर, कौन कहता है मैं बरकत के तौर पर, निशानी के तौर पर चादर रख रही थी, बल्कि मैं तो गिरेबान से लेकर अल्लाह अकबर कुर्ते के किनारे तक के पेवंद गिन रही थी। मैंने सारे पेवंद गिने और मेरे दरवाजे पर आके कहा, ओए लोगों, माल पर, दौलत पर, कपड़े लत्ते पे नाज न करना, तुम उस नबी के उम्मती हो जो नबी 17 पेवंद वाला कुर्ता पहन के दुनिया से गया है। हज़रत आयशा रोने लगी और कहने लगे, ए हफ्ता, क्या मेरे कपड़े बदलना चाहती है? अगर नबी 17 पेवंद वाले कपड़े में गया तो मुझे भी जाने दे। फिर रो के फरमाने लगे, 3 दोस्त थे, कह दो ना सुभान अल्लाह। फरमाया 3 दोस्त थे, पहला दोस्त बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजार कर अपने आखिरी मकाम पे चला गया, दूसरा दोस्त उसके नक्शे कदम पर चलता उसके मकाम पर चला गया, रह गई मेरी बारी। क्या तुम मुझे दोस्तों से जुदा करना चाहती हो? बाद में तुम जो मर्जी करना, मुझे उसी डगर पे चलने दो। फिर वो आखिरी वक़्त आया, नमाज की हालत में जब आपको ज़ख्मी किया गया, आपने अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा। अब्दुल्ला बिन उमर का जी कमा आयशा के हुजरे में जाके उमर का सलाम कह दे और कह दे यार अपने यारों के साथ सोना चाहता है। अल्लाह अकबर, इजाज़त दे तो जन्नतुल बकी में ले जान, इजाज़त दे तो हुजरे में ले जाना, वगरना मुझे जन्नतुल बकी के कोने में डाल देना। अल्लाह गनी। अब्दुल्ला बिन उमर गए, जाके दरवाज़ा बजाया, मल दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? खत्ताब का बेटा आया। अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला बिन उमर अंदर आ जा। के मैं अंदर गया, मैंने देखा अम्मा चुनरी अपनी आंखों पर रख के रो रही है, मैंने देखा अम्मा का दुपट्टा गीला हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा आज वो उमर दुनिया से चला गया जिसके बारे में बदर के मौका पर हुजूर ने फरमाया था, लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समा मा नजा बिलकुम गैर उमर। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में फरमाया था, लौ काना बादी नबी लकान उमर इब्नुल खत्ताब। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, जब दारे अरकम में आकर उमर ने कलमा पढ़ा था, हुजूर ने गले से लगा के फरमाया था, उमर तेरे कलमा पढ़ने पर कोई शैतान ऐसा नहीं जो रो नहीं रहा हो, और कोई आसमान का ऐसा फरिश्ता नहीं जो खुश नहीं हो रहा हो। फिर नबी ने फरमाया था, अल्लाह अकबर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी शान अल्लाह ने अता फरमाई। कहने लगे हाँ हाँ उस उमर दुनिया से चला गया, उसको याद करके रो रही हूँ। कहने लगे माँ जाते हुए गुजारिश करके चला गया और कह के चला गया, इजाज़त हो तो इन यारों के साथ सोने की जगह दे दो। अम्मा की कूक निकली, कहने लगी अल्लाह उमर का भला करे, जगह तो मैंने उमर अपने लिए रखी थी, लेकिन तेरे एहसान को चुकाने का आज दिन आ गया है। कब? जब सारे मदीने वालों की मेरे पे उंगली उठ गई थी। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती थी आयशा तेरा दामन दागदार हो गया। अल्लाह गनी। अब्बा ऊपर बालकोनी में बैठा रो रहा था। मैंने कहा अब्बा जा मदीने वालों को जाके मेरी पाकीज़गी बता। अब्बा कह रहा था बेटी अगर मैं जाके लोगों को सफाइयाँ दूंगा, लोग कहेंगे बाप बेटी के लिए आ गया। अम्मा तू चली जा, लोग कहेंगे बेटी अल्लाह अकबर आ गई। ये कौन आयशा, ये कौन आयशा? अल्लाह अकबर। सुन लो जुमला। कहने लगी मैं तो झूला झूल रही थी, मैं तो झूला झूल रही थी। मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके के कोने में चली गई। अल्लाह अकबर। मदीने की औरतें आई, मुझे देख के रोने लग गई, कोई मेरे हाथ, कोई मेरे पैर को हाथ लगा के रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है, आज से पहले मुझे हाथ ही लगाया, आज से पहले मुझे उठाया कोई नहीं। मदीने की औरतें कहने लगी आयशा तेरी निस्बत बदल गई, पहले सिद्दीक के साथ निस्बत थी, अब नबी के साथ निस्बत है। आयशा तो सारे जहान के नबियों की सरदार की बीवी बनने वाली है। अम्मा कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, हुजरे का पर्दा हटाया, मेरी माँ ने खटड़ा चरपाई बिछाई, रहमत दो आलम आके बैठ गए। मेरी अम्मा दूध का प्याला लेके आई, रहमत कायनात के सामने जब दूध का प्याला आया आपने 3 घूंट भरे और फिर आँख की एड़ी से मेरी तरफ देखा। मैं हुजूर को देख के शर्मा के बारे मुँह छुपा गई। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया ओ मेरी सास साहबा ये प्याला दूध का उठा मेरी आयशा को जाके पिला दे। मेरी माँ दूध का प्याला लेके गई, मदीने वालियाँ रोने लग गई। मेरी अम्मा ने दूध
का प्याला ले जाकर मेरे मुंह के करीब किया, मैंने परे झटक दिया। मैंने कहा अम्मा तुझे दूध पिलाने की लगी है, मुझे तो तेरे से जुदाई का सदमा खाया जा रहा है। कि जब मेरे दूध के प्याले को झटका, मदीने वालियां रो के कहने लगी आयशा इनका इनकार न कर, रब्बे काबा की कसम ये दूध नहीं है, हौज़े कौसर का पानी है। उमर तेरे आज एहसान चुकाने का बदला याद आ गया। उमर वो वक़्त याद है जब मेरा घर वाला लोगों से मेरी सफाइयाँ मांगता फिर रहा था। उमर अल्लाह तेरा भला करे, तू भी तो सामने आके खड़ा हो गया। उमर तेरे एक जुमले ने खुदा के अर्श को हिला कर रख दिया। उमर मेरे एक आंसू ने सुपर ताकत को अल्लाह अकबर बोलने पर मजबूर कर दिया। क्या ताकत थी, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, जब हुजूर ने हज़रत उमर से पूछा उमर तेरा मेरी आयशा के बारे में क्या ख्याल है, हज़रत उमर ने सादा झटकी सी मिसाल दी कि कमली वाले कभी तेरे थूक से बदबू आई कर नहीं, कमली वाले कभी तेरा कोई साया आया नहीं, कमली वाले तेरे जूते पे किसी जानवर का गंध लगा के नहीं, कमली वाले तेरे जिस्म पे मक्खी बैठी के नहीं। अल्लाह अकबर। कमली वाले जब तेरे जिस्म पे मक्खी नहीं बैठने देता, तेरे जूते पे गंदगी लगने नहीं देता, तो तेरे बिस्तर पर नापाक औरत कैसे आने देगा। हुजूर ने चादर मुबारक ऊपर ले ली, वही के आसार नजर आए। अल्लाह अकबर। चेहरा हटा, चेहरे से कपड़ा हटाया, फरमाया उमर जो फैसला तूने अर्श में सुनाया वो फैसला अल्लाह ने अर्श में सुना दिया है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुल अज़ीम। जा अपने उमर से कह दे आज जो 100 साल का बदला चुकाऊंगी, आज आयशा ने अपने दर का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया है। हज़रत उमर के पास बेटा गया और अल्लाह अकबर, हज़रत उमर के पास बेटा गया और जाके कहने लगा अल्लाह अकबर, अब्बा जी अब्बा ने इजाज़त दे दी। अब्बा कहने लगा बेटा इजाज़त खुशी में दी या मुस्कुरा के दी या गम में? अब्बा ये तो पता कोई नहीं। का बेटा अब तो उमर की जान में जान है, जब उमर दुनिया से चला जाए अल्लाह अकबर उस वक़्त जाना और कहना अब तो उमर मर गया है, अब तो गुलाम इजाज़त मांगता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली हज़रत हसन आ गए, हज़रत उमर का हाथ पकड़ा और कहने लगे उमर क्यों रो रहा है? मौत के डर की वजह से रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। बार बार तुझे जन्नती होने की बशारत दी, मौत के डर से। फरमाया अली मौत के डर से नहीं रो रहा, इस डर से रो रहा हूँ मौत के बाद पता नहीं उमर के साथ क्या होगा। और लोगों जिसकी सफाइयाँ अर्श पर खुदा दे, जिसकी बात पर कुरान उतारे, वो मौत से डर रहे। हमें मौत से डर नहीं, कब्र से डर कोई नहीं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। वो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जिसे दुनिया कहती है फातिमा का बाग खा गया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुहर्रम सफर में नहीं रबीउल अव्वल में खुदा मदीने ले जाए, ले जाना। अल्लाह अकबर। जाके देख लेना, बाग दबाने वाले नहीं बल्कि घर बार लुटाने वाले मोहब्बत के कदमों में आराम फरमा रहे। आज उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करो, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अबू बकर से के विसाल से, नबी के विसाल से, उमर की शहादत, उस्मान गनी की शहादत, हज़रत हसन को जहर दिया जाना, हज़रत हुसैन की शहादत, हज़रत हमज़ा की शहादत। देखो ये शहादत के वक़्त झोली में क्या लेके गए? नमाज का तोहफ़ा इनकी झोली में, कुरान का तोहफ़ा इनकी झोली में, सजदों का तोहफ़ा इनकी झोली में, अखुवत मसावात का तोहफा इनकी झोली में, हमदर्दी खैरात का तोहफा इनकी झोली में। आज 1400 साल के बाद वो तोहफे जिनकी झोली में आ नजर आए तो समझ लेना उमर भी उनका, हुसैन भी उनका, अहलुल बैत भी उनके, सिद्दीक भी उनका। अल्लाह अकबर। उमर नमाजी, हुसैन नमाजी, उस्मान नमाजी, उमर कारी, उस्मान कारी, हुसैन कारी। अल्लाह ने मुसलमानों ये दौलत आपको मुझे अता फरमाई, अल्लाह इस दौलत को संभालने की, अल्लाह इस दौलत को संभालने की और आगे कब्र में ले जाने की अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमा दे। नियत करो, आज नियत करो इंशाअल्लाह अहलुल बैत के और सहाबा इकराम को के मिशन को क़यामत की सुबह तक जारी रखेंगे। हक गोई, हक बात कहने में न दबेंगे न डरेंगे। सहाबा भी हमारे, कह दो बेशक, अहलुल बैत भी हमारे, पाक
पाकिस्तान भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, फ़लस्तीन भी हमारा, पाकिस्तान अल्लाहु अकबर, इसकी खुशियाँ भी हमारी। हम सिर्फ 14 अगस्त को खुशी नहीं मनाते, हम हर दिन हर नमाज में दुआ के बाद खुशी मनाते हैं। और इसीलिए हमारी ज़ुबानों पर खा अफ़गानिस्तान हो, हमारी ज़ुबानों पर खा कश्मीर हो, खा हमारी ज़ुबानों पर मेरे अजीज़ों बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन हो, काश हमारी ज़ुबानों पर पाकिस्तान हो। हम इस रिश्ते को डॉलर और पाउंड पे नहीं नापते, बल्कि हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है कि कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, घट आवाज़ है, कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, मक्के मदीने से हमारा रिश्ता क्या, बैतुल मुक़द्दस से हमारा रिश्ता क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, हाथ उठा के, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। यौम पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, जितनी मुल्क के अंदर इंतजामिया, खुसूसन बक्कर शहर की इंतजामिया, खुसूसन हमारे SHO साहब से बड़ों तक, जितने अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम को पुरअमल तरीके से गुजारने के लिए इक़दामात करते हैं। हम जामे मस्जिद अल्लाहु अकबर जामे रशीदिया में हुसैनी साहब की ज़ेरे क़यादत में, राना आफ्ताब साहब की ज़ेरे क़यादत में